हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एसपीएम आईएएस एकेडमी। आज के इस वीडियो में मैं आपसे एसपीएम के इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम इसके बारे में बात करूंगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एपीएससी ने अभी जुलाई में सिविल सर्विसेज एग्जाम का मेंस एग्जाम कंडक्ट करा था और हम लोग अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिजल्ट आने वाला है और ये हाई टाइम है कि अब हम लोग अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसपीएम किस तरह से आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन में आपकी क्या हेल्प करेगा, क्या हम लोग इंटरव्यू के लिए स्पेसिफिक प्रोग्राम्स करेंगे। ये सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। वैसे तो आप में से बहुत सारे लोग पहले भी इंटरव्यू दे चुके हैं, सो यू नो अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू, क्या करना होता है, व्हाट आर द थिंग्स एसेंशियल्स जो होते हैं, जो करने होते हैं। However, there are many first timers also. For them, it's going to be their first interview, and वो लोग ज़्यादा नर्वस होते हैं और उनको ज़्यादा प्रिपरेशन चाहिए होती है। सो हमारा जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, दिस इज प्राइमरली टारगेटिंग द फर्स्ट टाइमर्स। ऑफ कोर्स, अगर आप रिपीटर हैं, पहले आप दे चुके हैं इंटरव्यू, तो आपके लिए भी ये बेनिफिशियल होगा। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, क्या चीज़ें हैं जो कि फर्स्ट टाइमर्स को ज़्यादा करनी चाहिए और क्या रहेगा रिपीटर्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इंटरव्यू का जो एपीएससी ने जो इंटरव्यू से एक्सपेक्टेशन होती है कि एपीएससी इंटरव्यू जो लेता है उसमें क्या रहता है। सो एपीएससी ने अपना जो सिविल सर्विसेज एग्जाम का जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो उसमें उन्होंने रिलीज करे होते हैं रूल्स, उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने बताई हुई हैं कि जो इंटरव्यू पर्सनालिटी गाइड असेसमेंट होता है वो कैसा रहता है। आप इसको चाहे तो पढ़ सकते हैं, प्रेजेंटेशन आपके पास रहेगी। लेकिन ओवर द ईयर्स जिस टाइप के इंटरव्यूज लिए जाते हैं, जैसी चीजें होती हैं, उनमें देखा जाता है कि एपीएससी प्राइमरीली 5 चीजें होती हैं जिन पर फोकस कर रहा होता है इंटरव्यू में। ये 5 चीजें होती हैं किसी के सोशल ट्रेट्स, मेंटल अलर्टनेस, अवेयरनेस, लीडरशिप एंड इंटरेस्ट इन कंटेम्प्रेरी इवेंट्स। ये 5 एरियाज हैं। मैं एक एक करके इन पांचों एरियाज के बारे में बात करता हूं और आपको बताता जाता हूं कि कैसे कैसे किस टाइप के एरिया में कैसे सवाल आते हैं। सबसे पहली बात हम लोग करते हैं सोशल ट्रेट्स के बारे में। सोशल ट्रेट्स में एपीएससी किसी भी कैंडिडेट का ओवरऑल पर्सनालिटी जो होती है, कैसे वो बिहेव करेगा किसी किसी सिचुएशन में और लोगों के बीच में, उनको वो असेस करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आप किस तरीके से एंटर करते हो रूम में, इसको भी इवैल्यूएट करा जाता है कि आपका एंटर करने का स्टाइल कैसा है, आप किस तरह से बैठते हो। 20 मिनट्स का इंटरव्यू होता है, कई बार छोटा होता है, 10-15 मिनट्स का भी हो सकता है, कई बार लंबा भी होता है। आप बैठते टाइम पर कैसे खुद की अपनी बॉडी लैंग्वेज आपकी कैसी है, इसको भी असेस करा जाता है। आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, आप बोलते कैसे हो, आप ग्रीट कैसे करते हो, आप रूम में एंटर करने पर आप गुड मॉर्निंग कैसे बोलते हो, लीव करने पर आप कैसे लीव करते हो, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कैसे बिहेव करते हो, कहीं आप डर तो नहीं जाते हो, कहीं आप ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो, कहीं जरूरत से ज्यादा तो आप नहीं बोलते हो। ये सारी चीजें सोशल ट्रेट्स में आता है। किसी भी कैंडिडेट का असेसमेंट करते टाइम पर इंटरव्यू राउंड में सबसे पहली चीजें जो होती हैं वो इन्हीं को ही देखा जाता है और ये एक्सपेक्टेड होता है कि कैंडिडेट जो है वो ये जो बेसिक चीजें होती हैं, सोशल ट्रेट्स है, इन पर वो गलती ना करे। ये सबसे एक्सपेक्टेड होता है कि इसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज जो कैंडिडेट से एक्सपेक्टेड होती है कि उनके उनके अंदर ये चीज होनी चाहिए और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इस टाइप के होते हैं कि उनका इंटरव्यू में उनकी पर्सनालिटी की इस डायमेंशन को असेस करा जाए, दैट इज द मेंटल अलर्टनेस। ये बात मेंटल अलर्टनेस, और साथ में एक और चीज यहां पर होती है, दैट इज लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, कि कितना लॉजिकली कोई भी अपने आर्ग्यूमेंट्स देता है। इसमें क्या होता है, इंटरव्यू राउंड में आपसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिन सवालों के थ्रू चेक करा जा सके कि आप कितने लॉजिकल हो। एग्जाम्पल के लिए, आपको कुछ एक केस स्टडीज दे दी जाएंगी, से डिजास्टर मैनेजमेंट की केस स्टडीज हो सकती हैं कि आपके एरिया में फ्लड आ गई है या आपके एरिया में फायर हो गया है या कुछ और अर्थक्वेक आया है, तो आप क्या क्या स्टेप करोगे, ये करोगे तो क्या होगा, ये क्यों नहीं करोगे, इसको करने से क्या होता है। सिमिलरली इंटरनल सिक्योरिटी के सवाल आ सकते हैं इसमें कि आपके एरिया में अगर राइट हो गया तो आप किसको रिपोर्ट करोगे, पहले क्या करना होगा। इसमें क्या होता है कि चेक करा जाता है कि आपकी सिचुएशनल अवेयरनेस कितनी है, उस टाइम पर आप क्या सोच पा रहे हो। लास्ट ईयर के इंटरव्यू में इस टाइप के बहुत सारे सवाल आए। मुझे याद आ रहा है कि हर पैनल मेंबर ने, हर बोर्ड ने इस टाइप के सवाल पूछे थे
और जितने भी लोग इंटरव्यू देने गए थे लगभग सभी ने रिपोर्ट करा कि सर केसेस पूछे जा रहे थे, कि वेरियस सिचुएशंस दी जाती थी और पूछा जाता था। इसमें चेक करा जाता है कि कोई कितना मेंटल अलर्ट है, कितना उसको बातें पता है, कितना दिमाग चल रहा है। और ये तभी होता है जब कोई नर्वस नहीं हो। अगर आप अच्छे से सोच रहे हो, सिचुएशन को आप हैंडल करना है, तो जरूरी है कि आप नर्वस नहीं होने चाहिए, तभी आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट बात होती है जिस पर एपीएससी फोकस करता है, दैट इज ओवरऑल अवेयरनेस। यहाँ पर बैकग्राउंड जो होता है कैंडिडेट का उसको करा जाता है, असेस करा जाता है। किसी भी इंटरव्यू में जो एपीएससी लेता है, जनरली सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पार्ट से ही आ रहे होते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें वो लोग जनरल सवाल करते हैं अबाउट द कैंडिडेट्स एकेडमिक बैकग्राउंड, उसका जो यूजी और पीजी का जो उसकी सब्जेक्ट नॉलेज होती है, इस पर फोकस करते हैं कि भाई आपने जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो आपका कौन सा सब्जेक्ट, अगर आप इंग्लिश से हो तो आपको कितनी इंग्लिश की नॉलेज है, अगर आप मैथ से हो तो उसकी कितनी नॉलेज है, आपका बैकग्राउंड को आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज होती है ये, और आपकी जो हॉबी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप अगर बोलते हो आप मेरी हॉबी है तो आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली आप किस डिस्ट्रिक्ट से आते हो, किस जगह से आते हो, आपको ओवरऑल आसाम की कितनी नॉलेज है, आसाम की इकोनॉमी, आसाम का कल्चर, ओवरऑल इंडियन पॉलिटी, फेमस पर्सनालिटीज, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी सेगमेंट से ही आ रहे होते हैं, ओवरऑल जनरल अवेयरनेस इससे ही आते हैं मोर और लेस सारे इंटरव्यू में। ऐसा भी माना जाता है कि ये एक ऐसा पार्ट है जिसको आप अच्छे से प्रिपेयर भी कर सकते हो। भाई आपका जो बैकग्राउंड है उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, यहाँ से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं, आप आसाम के बारे में प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये एक पार्ट है जो कि हैंडल हो जाता है इजीली। अगला पार्ट होता है ओवरऑल लीडरशिप जो होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, एंड मॉरल इंटीग्रिटी। इसमें क्या होता है कि आपको एथिक्स की केस स्टडीज दी जा सकती है, कि अगर सपोज अगर किसी ने आपको ब्राइब ऑफर करी तो आप क्या कर रहे होते हो, इस टाइप के इसमें क्वेश्चन आते हैं। सिमिलरली इसमें आ रहे होते हैं अबाउट द गवर्नमेंट स्कीम में आपके व्यूज क्या है, ओपिनियन क्या है, आप कैसे चीजों को देख रहे होते हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर एक और इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जिसमें आपके जो सर्विस प्रेफरेंस है उसके भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सर्विस प्रेफरेंसेस मतलब कि आपने क्यों एपीएस को सेकंड प्रायोरिटी या थर्ड प्रायोरिटी नहीं दिया, क्यों नीचे आप प्रायोरिटी दे रहे हो, या फिर किसी एक सर्विस को क्यों आप हायर प्रायोरिटी दे रहे हो। अब इसमें क्या होता है कि कैंडिडेट से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या उनके जेन्युइन रीजन है किसी पर्टिकुलर सर्विस को प्रेफर करने के, या फिर कुछ और उनके अपने मन में चीजें चल रही थी जिसकी वजह से करा। बहुत सारे लोगों को आपके पता होगा कि एपीएस नहीं रहता उनका टॉप प्रायोरिटी, कई बार उसको लेकर के उनके मन में थोड़े कंसर्न्स भी होते हैं कि बड़ी मेहनत का काम है, नहीं कर पाएंगे। अब कुछ लोगों का जेन्युइन रीजन भी हो सकता है कि भाई सर हम फिजिकली, हमारी डिफॉर्मिटी है, फिजिकली हम नहीं कर सकते हैं, मे बी पैर में चोट लगी, एक्सीडेंट है, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा हो सकता है। तो वो चीजें असेस करने का बोर्ड कोशिश करता है कि भाई मॉरली या इसकी इसकी एथिकली ऐसा जो कर रहा है, इसकी इंटीग्रिटी में क्या चेक करा जाता है कि किस लेवल तक उस चीज को ये करना जस्टिफाई कर पा रहा है। तो ये सर्विस प्रेफरेंस के भी क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। सिमिलरली कोई एक पर्टिकुलर सर्विस जो टॉप में होती है जनरली वो क्यों नहीं है, या कोई दूसरी क्यों आ गई है, इस टाइप के क्वेश्चन भी यहाँ पर आ रहे होते हैं। और लास्टली जो क्वेश्चन होते हैं, अगेन जो कॉमन सेट सवाल बनते हैं, दैट इज ओवरऑल करंट अफेयर्स के। इसमें अवेयरनेस के क्वेश्चन आ रहे होते हैं, जिसमें बोला जाता है कि जनरली अभी क्या चल रहा है, न्यूज़पेपर्स में क्या आ रहा है। इसमें आपको अभी इसराइल के जो वॉर चल रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, यूएन का रोल आ सकता है, जनरल बातें जो आसपास अभी चल रही हैं चीजें हो, रतन टाटा जी की डेथ हुई तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। बहुत सारी चीजें जो अभी भी कंटेम्प्रेरी इवेंट्स चल रहे हैं वो सब पार्ट, ये सारी चीजें आ सकते हैं। ये वो 5 एरियाज होते हैं। अगर आप इन 5 एरिया को प्रिपेयर कर लोगे तो आपकी इंटरव्यू की तैयारी अच्छी हो चुकी है। अब होता क्या है कि जब हम इन 5 एरियाज की बात करते हैं तो इन पांचों एरियाज में जनरली कैंडिडेट क्या करते हैं, वो कंफ्यूज होते हैं अक्सर कि भाई कैसे करेंगे, इतने कम टाइम में चीजें हम कैसे करेंगे, ये कॉमन प्रॉब्लम है। आप में से जो लोग एक्सपीरियंस्ड है, जिन्होंने पहले इंटरव्यू दिया है, उनको उतनी प्रॉब्लम नहीं होती, वो चीजें हैंडल कर लेते हैं। बट जो फर्स्ट टाइमर है उनको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। एक एक करके मैं आपको बता देता हूं कि देखो कैसे आप करोगे तो आराम से आप 10-12 डेज में चीजें अच्छे से तैयार कर लेते हो, बड़ी आराम से चीजें हो जाती हैं। मैं आपको ओवरऑल एक आइडिया दे देता हूं कि कैसे अगर आप करोगे चीजें आपसे ठीक से हो जाएंगी। देखिए, आपको इस टाइम पर चीजें क्या करनी है मैं आपको बता देता हूं। पहली चीज,
आप अपने एरिया में, जिस एरिया में आप रहते हो, वहां का एक लोकल न्यूज़पेपर आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। ये बेयर मिनिमम है। जैसा कि आपको बोला कि जनरल अवेयरनेस में आपको पता होना चाहिए अपनी डिस्ट्रिक्ट के बारे में, अपनी जगह के बारे में, वहां क्या हो रहा है। तो आप अपना एक लोकल न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए। देन आपका जो भी यूजी, पीजी, पीएचडी का जो भी सब्जेक्ट था, जो भी चीज आपने करी है, आपका जो बैकग्राउंड है, आप उसको रिवाइज करना शुरू कर दो। अब वो समय आ गया है कि आप इस एरिया पर फोकस करें, क्योंकि जब आप इस एरिया पर करेंगे तभी आप 10 दिन में आराम से एक डिसेंट लेवल आप गेन कर लोगे। थर्ड चीज, आप अपनी जो प्लेस है या जो जिस जगह से आप आते हो या जो आपकी कम्युनिटी है, आप किसी पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप के हो या आपके कुछ और कम्युनिटी होती है, रिलीजियस कम्युनिटी, लिंग्विस्टिक कम्युनिटी, लैंग्वेज के बेसिस पर आप उसके बारे में अच्छे से जान लो। और चौथी चीज, अगर आपकी कोई हॉबी है तो आप उसके बारे में अच्छे से जान लो। ये 4 चीजें आप आराम से ये तैयार कर सकते हो। अच्छा, अब एक और चीज, एसपीएम आपके लिए देखिए क्या क्या करेगा। सबसे पहली चीज तो हम लोग जो गाइडेंस के जो वीडियोस होते हैं, ओवरऑल की इंटरव्यू में क्या करना है, कैसे करना है, ये हम अपनी ऐप पर एक कोर्स बना करके रिलीज कर रहे हैं। ऑलरेडी ये जो कोर्स है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम 2024, ये ऐप में आ चुका है। आपको करना है कि इस कोर्स को आप सब्सक्राइब कर लो और इसमें से ये चीजें करना शुरू कर दो, देखना वीडियो शुरू कर दो। इस कोर्स को सब्सक्राइब करने के लिए आपको एक गूगल फॉर्म में अपनी जो डिटेल्स होती है उनको एंटर करना पड़ेगा। ये कोर्स एसपीएम के स्टूडेंट्स के लिए होता है, इसीलिए हम लोग अपनी डिटेल्स जो होते हैं सेपरेटली गूगल फॉर्म पे कलेक्ट कर लेते हैं। और ये गूगल फॉर्म की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में एज वेल एज कमेंट में, फर्स्ट कमेंट जो है उसमें आपको मिल जाएगी डिटेल, जिसमें आपको बता दिया जाएगा कि आप ये गूगल फॉर्म फिल कर दो। तो जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का ये जो पूरा का पूरा एसपीएम ऐप पर पैकेज है, जिसमें सारे वीडियोस हैं, सारा मटेरियल है, वो सारी चीजें आपको उसका एक्सेस मिल जाएगा। तो आप ये गूगल फॉर्म जो है इसको जरूर फिलअप कर दीजिएगा। उसमें से आपको गाइडेंस के वीडियोस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ये गाइडेंस वीडियो आपके कैसे हेल्प करेंगे, मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। यहाँ पर मैंने बोला कि भाई आपको अपनी प्लेस के बारे में जानना है, तो अक्सर एक सवाल आ जाता है कि सर हम प्लेस के बारे में कैसे जाने, मतलब मैं अगर सपोज डिब्रूगढ़ से हूँ, तो मतलब डिब्रूगढ़ के बारे में मुझे कितना जानना है, हाउ मच शुड आई नो अबाउट डिब्रूगढ़। तो इसके लिए करा यह गया है कि एसपीएम आईएएस एकेडमी आपको डिब्रूगढ़ के बारे में एक राइटअप प्रोवाइड कर देगा। इनफैक्ट नॉट ओनली डिब्रूगढ़, हमने सारी की सारी आसाम की जो प्लेसेस है उनसे रिलेटेड आपको राइटअप प्रोवाइड कर दिया गया है, ऐप में ऑलरेडी आ गया है। आप करो ये कि इस राइटअप को पढ़ लो। सिमिलरली एक और चीज हमने ये कर दी है कि प्रीवियस ईयर के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे, उन्होंने अपनी अपनी प्लेसेस से रिलेटेड कुछ कुछ मटेरियल प्रिपेयर करा था। कोई गुवाहाटी, जनरली गुवाहाटी के बहुत सारे लोग होते हैं, तो गुवाहाटी से रिलेटेड मटेरियल है। और भी टॉपर्स ने जो भी अपनी प्लेसेस से रिलेटेड मटेरियल प्रिपेयर करा था, वो जो टॉपर्स का मटेरियल था वो भी ऐप में डाल दिया है। टॉपर्स मटेरियल भी ऐप में डाल दिया है। इसका फायदा ये हो जाएगा कि आप लोग जब इसकी तैयारी करोगे तो आपको ये चीज पूरी की पूरी मिल जाएगी। शायद ये कलर्स उतने अच्छे नहीं आ रहे, हाँ अभी शायद सही आएगा। तो ये जो टॉपर का मटेरियल है ये भी ऐप में डाल दिया जा रहा है, ये आपको मिल जाएगा। साथ में हम लोग एक और एक्टिविटी ऐप में कर रहे हैं। अब होता क्या है कि जैसे मैंने बोला आपको कि आपको अपना यूजी पीजी का सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है। अब इसमें बहुत सारे लोग जो फर्स्ट टाइमर है, उनकी प्रॉब्लम हो जाती है कि सर हमें क्या पूरा जाके 4 साल का या 3 साल का कोर्स करना है। अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग का हूं तो क्या पूरा 4 साल का सिविल इंजीनियरिंग करेंगे? आंसर होता है नहीं, पूरा 4 साल का नहीं करते हैं। हमेशा ऊपर ऊपर से चीजें करते हैं। आप इसको ऐसे मानो कि आप सिविल इंजीनियरिंग का वो पार्ट करते हो जो जनरली एक एक नॉर्मली कोई पर्सन है उसको पता होना चाहिए कि भैया बीम क्या होती है, ये बात पता होनी चाहिए, है ना। देन आपको पता होना चाहिए जो एसेंशियल्स होते हैं कि एक ब्रिज जो होते हैं उनके कौन कौन से टाइप हैं। इतनी बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें अगर आपको पता हो रही हैं तो आपका काम हो जाएगा। यही करना होता है। इसमें भी एक हम आपको हेल्प करते हैं। हम ये कर रहे हैं कि हम वेरियस लास्ट ईयर के जो टॉपर्स हैं उनसे बात कर रहे हैं। टॉपर्स फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड, डिफरेंट बैकग्राउंड के हैं। अब हम क्या करते हैं कि इन अलग अलग टॉपर से इनसे पूछते हैं इनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस क्या रहा था। और इस पर बात होती है कि आपसे किस टाइप के सवाल पूछे, आपने इन सवालों के कैसे जवाब करे।
इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के सवाल बैकग्राउंड से पूछे जा रहे हैं। सपोज अगर किसी की हॉबी कुकिंग है, तो कुकिंग हॉबी पे किस टाइप के सवाल आते हैं, आपको इसका आइडिया लग जाएगा। तो ये जो आप पूरी एक्सरसाइज जब आप इसको देखोगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आपको समझ में आने लग जाएगा कि ये करना होता है, इसको करने से ऐसा काम होता है। आज के सेशन में मैंने जनरल बताया कि भाई देखो इंटरव्यू में क्या आपसे पूछा जाता है, किन किन एरियाज से सवाल आते हैं, लेकिन ये भी तो जरूरी है कि किस टाइप के सवाल आते हैं। तो किस टाइप के सवाल आते हैं उसके लिए ये वीडियोस जो रहेंगे, इनके वीडियोस जो हैं ये बड़ा आपको हेल्प करेंगे कि एग्जैक्टली किस टाइप के सवाल आते हैं। साथ में हमने एक और काम कर दिया है, हमने ट्रांसक्रिप्ट भी अपलोड कर दिया है। लास्ट ईयर क्या हुआ था कि जब ये अपने टॉपर्स आए थे इंटरव्यू देके, तो इन्होंने हमने इनसे पूछा था कि क्या पूछा गया है तुमसे, तो इन्होंने अपनी ट्रांसक्रिप्ट में दी थी कि सर हमसे ये सवाल पूछे गए हैं। उस ट्रांसक्रिप्ट को आपके पैकेज में डाल दिया गया है। तो इससे फायदा ये होगा कि आप समझ जाओगे किस टाइप के सवाल आपसे पूछे जाने वाले हैं। सो ये सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं। साथ में कुछ कुछ एजुकेशनल वीडियोस भी रहेंगे यहाँ पर, जैसे कि अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना, किस टाइप से जवाब देना है, बोलना कैसे है, उसके लिए ट्रांजैक्शनल एनालिसिस एक टेक्निक होती है, हाउ टू स्पीक प्रॉपरली, ये वीडियो भी ऐप में आ रहा है। इस बात को देखिएगा, हम लोग सारी की सारी चीजें इस बार ऐप में ही कर रहे हैं, उसको यूट्यूब पे नहीं कर रहे। YouTube is a larger platform, ज्यादातर चीजें ऐप में रहेंगी, मे बी 1 or 2 वीडियोस विल बी देयर ऑन द YouTube ऑल्सो, बट ज्यादातर चीजें ऐप में रहेंगी फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन, वो वहीं पर ही रहेगा। तो आप वो पैकेज ले लो और उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। सो एक बार मैं फिर समराइज करे दे रहा हूँ कि क्या क्या चीजें होने वाली हैं। मैं आपके सामने समराइज करता हूँ। कुछ काम है जो आपको करना है, ये बोला गया कि आपको करना है। कुछ काम हम करेंगे। आपकी पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट के लिए ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का सेशन रहेगा। टॉपर्स के साथ में बात करके आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के इंटरव्यू के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ट्रांसक्रिप्ट्स आपको दी जा रही हैं कि प्रीवियस ईयर जब इंटरव्यू हुए थे तो कैसे सवाल पूछे गए थे। ये सारी चीजें जो हैं ये हम कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज रहती है, हम लोग मॉक इंटरव्यूज भी करते हैं, लेकिन मॉक इंटरव्यूज अभी थोड़ा सा बाद में स्टार्ट होएगा। उसके जब अनाउंसमेंट होएगी तो वो सेपरेटली यूट्यूब पर आ जाएगा कि मॉक इंटरव्यूज स्टार्ट हो रहे हैं, तब आप मॉक इंटरव्यूज स्टार्ट कर सकते हो उस टाइम पर। अदर देन दिस सम रीडिंग मटेरियल विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड। रीडिंग मटेरियल जैसे कि डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड हो गया, करंट अफेयर से रिलेटेड हो गया, जनरल इश्यूज जो कि इंटरव्यूज में रहते हैं जिन पे अराउंड हर साल सवाल आते हैं, जैसे कि आसाम की फ्लड्स, इसका इशू हो गया, या फिर आसाम में डेवलपमेंट कम क्यों रहता है, ये एक इशू है, एग्रीकल्चर ऑफ आसाम, ये एक इशू है। ये रिकरिंग थीम्स है, हर हर साल देखा जाता है कि पूछी ही जाती हैं। तो वो सारी जो रिकरिंग थीम्स है उनका भी रीडिंग मटेरियल ऐप पर आ जाएगा। ये है पूरा का पूरा प्रोसेस जिस पे अपने को तैयारी करनी है। आप ये तैयारी शुरू करो। एक बार जब मॉक इंटरव्यूज स्टार्ट होंगे तो हम आपके साथ में 1-on-1 सेशंस भी लेंगे। मॉक इंटरव्यूज में कैसे अपने को स्लॉट बुक करना है, क्या रहना है, इसका एक सेपरेट वीडियो आएगा, लॉन्च ऑफ मॉक इंटरव्यूज। तो उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि मॉक इंटरव्यूज कैसे अवेल करने हैं, कैसे करने हैं, और उसमें सेशन कैसे बुक करना है। जैसा कि लास्ट ईयर हुआ था कि हम बोलते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा मॉक इंटरव्यू दो, आप जितना देते हो आप उतना ही अच्छा करते हो। लास्ट ईयर भी जितने भी टॉपर्स थे, सेलेक्टेड थे, कैंडिडेट्स थे, उन सभी ने बोला कि एसपीएम के मॉक इंटरव्यूज सही में हेल्पफुल थे, क्योंकि उन उन इंटरव्यूज से के थ्रू जो एक जब बार बार आप देते हो तो जो नर्वसनेस है वो कम हो जाती है। दैट्स द जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, आप यूज टू हो जाते हो उस पूरे प्रोसेस के। एंड बहुत सारे लोगों ने तो ये तक बोला था कि जो क्वेश्चन पूछे गए वैसे ही क्वेश्चन आ गए एक्चुअली पैनल में। तो ये भी एक एडवांटेज रहता है। ये प्रोसेस हम आपको बाद में बता देंगे मॉक इंटरव्यूज का। बाकी आप तैयारी स्टार्ट करिए। माय बेस्ट विशेस आर विद यू। हैप्पी पूजा एवरीवन। थैंक यू।